हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम का सेकंड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे। इससे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल और स्टार्टिंग में हम लोगों ने कैली हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ओवरव्यू देखा था। उस लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैट्रिसेस का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। बाकी आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हमें बहुत पहले से निकालने आता है, ठीक है, तो वो तो हम निकाल लेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। मैट्रिक्स हमें दे रखा है ए 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है, तो ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है। और आगे क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाई बाई ए एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, तो दैट इज सेटिस्फाई बाई ए, तो इसका मतलब ए से सेटिस्फाई करना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये अलग लैंग्वेज में तुम्हें यही कहना चाह रहा है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करो इसको, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा के फॉर्म में आता है और लैम्डा के जगह पे ए डालेंगे तो वो इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यही कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ के समझ जाना है, यही कहना चाह रहा है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम को तुम यहाँ पे वेरीफाई करो। अलग लैंग्वेज में कह रहा है पर यही कह रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं, हमें लास्ट में ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो चलो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोग अच्छे से जानते हो, आइगन वैल्यू वगैरह आइगन वेक्टर में मैंने अच्छे सिखा दिया अभी आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल अच्छे से आ चुका है। तो क्या है, आपको ए माइनस लैम्डा आई ऐसे मॉड के फॉर्म में लिखना होता है और हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें से बस लैम्डा माइनस होते हैं, ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा माइनस होगा, तो 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, और ये लास्ट में 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, डायगोनल 2 2 है ना, तो सबके आगे माइनस लैम्डा लग गया। इतना चेंज होता है बस, आइगन वैल्यू का लेक्चर याद है आप लोगों को, तो ठीक है, तो और वो इक्वल टू 0 होता है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो मैं तो चाहता था यहाँ पर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख देता, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि इस तरह के जो डिटर्मिनेंट है ना, इसमें गलती बहुत करते हैं बच्चे, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं आ पाता है। और आगे एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं आया, ये तो न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग है ना, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं आया और गलत इक्वेशन से तुम आगे प्रोसीड करोगे, आगे के सारे स्टेप गलत होने वाले हैं, तो मार्क्स वैसे ही तुम्हारे सारे कट गए, ठीक है। तुमने मेहनत भी करी, तुम्हें लगा कि यार लास्ट तक हम पहुँच गए सोल्यूशन तक, पर तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में तो बिल्कुल गलती नहीं करना है, इसलिए अभी वीडियो को पॉज करो और इसका डिटर्मिनेंट खुद फाइंड आउट करो। उसके बाद सॉल्यूशन में तो यहाँ पे मैं दिखा ही रहा हूँ ना, एक बार ट्राई कर लो, प्रैक्टिस अगर हो जाएगी ना तो तुमसे गलती भी कम होगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं सॉल्यूशन की तरफ। तो मैट्रिक्स का क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये फर्स्ट रो को चूज़ कर लेना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, और इसका फर्स्ट एलिमेंट रो 1 को चूज़ करना है। पहला एलिमेंट ले लिया 2 माइनस लैम्डा, तो जब पहला एलिमेंट को लेते हैं तो उस पर मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे प्लस बनाते हैं, रुक जाओ मैं इसको अलग कलर से काट देता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें ऐसे प्लस बनाते हैं, और जो 4 एलिमेंट बचता है ना उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, -1 इंटू -1 +1, तो -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट का पहला मिल हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट पे। तो जो मिड का एलिमेंट होता है ना, रो 1 में सेकंड एलिमेंट जो होता है उसको हम अलग से एक एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये 1 है। अब सेकंड एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो इस तरह से प्लस बना दिया, ठीक है, इस तरह से प्लस बना दिया। अब तो बचता कौन सा एलिमेंट है, बचता हमारे पास ये एलिमेंट है, ये 4 -1 -1 2 माइनस लैम्डा, तो -1 इंटू 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, तो -1 इंटू 2 माइनस लैम्डा करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 प्लस लैम्डा, -2 प्लस लैम्डा बन गया, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 इंटू -1, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 1 आ गया, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट एलिमेंट बच गया, तो इस 1 को ले लो और इसमें क्या करो, ऐसे प्लस बना दो। अब ये 4 एलिमेंट है, 1 इंटू 1 + 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस माइनस इंटू दिस, ठीक है, तो माइनस इंटू दिस, तो 2 माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा माइनस, सिंपल। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, अब बस इसी को हमें सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना देना है, सिंपल है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला चीज़ है यहाँ पे, और इसके आगे हमारा -1 लग गया, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे क्या हो गया, -2 और +1 क्या बनेगा, -1 बनेगा, तो यहाँ पे बन गया लैम्डा -1। अब यहाँ देखो, यहाँ इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के आगे माइनस लग जाएगा, लैम्डा के आगे प्लस, तो 1 -2 -1 और लैम्डा के आगे प्लस, तो प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब क्या हमारा यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा है और इसको हमने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, यहाँ पे हमारा 4 -1 3 आ गया, और इसको हमने 3 को इस लास्ट में लिख दिया, तो हमारे पास ये बन गया। अब इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये लैम्डा और ये लैम्डा तो ऐड होगा बाद में,
ठीक है, और ये -1 और ये -1 ऐड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 लैम्डा और ये इतना बन गया। अब इसके बाद ये वाले पार्ट का +2 लैम्डा और -1 ये -2। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 = 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बस ऐड सब ट्रैक करना है। इसको करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गया, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो इसके आगे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ का माइनस प्लस बन गया, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, और इससे आगे तो 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या था, कैली हैमिल्टन थ्योरम भी वेरीफाई करना था। वेरीफाई दैट इज सेटिस्फाई ए, तो ए को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ए मैट्रिक्स डाला इस इक्वेशन में, लैम्डा की जगह ए डाला तो ए = 0 आना चाहिए, और यही कैली हैमिल्टन थ्योरम का डेफिनेशन होता है। तो बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम ए मस्ट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लैम्डा की जगह पे ए डाल दो, लैम्डा क्यूब है तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस, अब 4 जो होता है तो जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो आगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाते हैं। ये मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा समझो 4 × 1 है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारा 1 1 1 होता है डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये = हमारा 0 आ गया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब सिंपल है, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, और हम सोल्व कर सकते हैं। अभी ए स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया है। ए स्क्वायर लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं 2 वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 वैल्यू सिखा दूंगा, हर एक वैल्यू मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, आधे घंटे 40 मिनट का हो जाएगा। आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसी बेसिक चीज़ आनी चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी अच्छे समझाया, उस लेक्चर को देखे हो ना तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे आसानी से कर लोगे तुम। ठीक है, तो देखो अब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। पहले ए स्क्वायर कर लो, फिर ए क्यूब फाइंड आउट कर लो। तो ए स्क्वायर हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, और वो क्यों करेंगे उसका मैं आपको यहाँ पे पता चलेगा कि पहले ए स्क्वायर ही मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी है। वो देखो, तो ए मैट्रिक्स हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -2, और सेम ये दूसरा ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक रो को पकड़ लो। ठीक है, और इस रो को पकड़े रखो, और इस कॉलम को, इसका कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। अब इसको करो मल्टीप्लाई, 2 × 2 हो गया 4। ठीक है, -1 × -1 +1। ठीक है, 1 × 1 +1, तो क्या बन गया मेरा 4 + 1 5 और +6। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया 6। वैसे ही अब इस रो को पकड़े रखना है, इसके सारे कॉलम को कवर करना है। अब इस सेकेंड कॉलम ले लिया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × -1 -2। ठीक है, -1 × 2 -2, 1 × -1 -1, तो ये क्या बन गया मेरा 2 2 4 और -1 5। तो ठीक है, तो -5, सबके आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो -5 सिंपल। तो इसी तरीके से अब ऐसे कॉलम 3 ले लेना। ठीक है, जब कॉलम 3 खत्म हो जाएगा तो ये 5वां आ जाएगा एलिमेंट। वैसे ही फिर क्या करना है तुमको, फिर इस रो को चूज़ करना है, सेकंड रो को चूज़ करना है, फिर इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो ये एलिमेंट आएगा तुम्हारे पास। ऐसे बहुत सिंपल सा है, खुद से करो यार, थोड़ा एफर्ट करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो यार मैथ को। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे मैथ के अंदर, प्रैक्टिस चाहिए, खुद के हाथ से करना होगा, बस वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो खुद हाथ लगाओ, वरना भाई बहुत गलतियाँ कर जाओगे। इसमें बहुत कैलकुलेशन वगैरह प्लस माइनस का है, एक छोटी सी गलती, एक प्लस माइनस तुम्हारा आगे का सारा पार्ट खराब कर देगा, और स्टेप मार्किंग आगे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तुमने एक माइनस की वजह से आगे सारी गलती कर दी है। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन बहुत ढंग से करना होता है हम लोगों को। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास ए स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब आ जाएगा ना। तो ए स्क्वायर ये रहा, तो इस ए स्क्वायर को यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसमें क्या कर दिया, ए मल्टीप्लाई, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ए जो वैल्यू है वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो ए स्क्वायर इंटू ए, और वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। पहले रो को पकड़ा और फिर इसके कॉलम को पकड़ा। ठीक है, तो ये एलिमेंट आया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक सेकेंड, फिर सेकंड कॉलम को पकड़ेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही थर्ड कॉलम को पकड़ेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट आएगा। ऐसे ही फर्दर प्रोसीड करोगे तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करो, वरना एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, यहाँ पे सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हाथ खुद का प्रैक्टिस चलना चाहिए। पेन पेंसिल आपका चलते रहना चाहिए मैथ पढ़ने टाइम पे, तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। बिना आप सोचोगे, बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम में बैठ जाओगे, आपको सब कुछ आ रहा होगा, फिर भी आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो
हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू था, अब हमारे पास ए क्यूब आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर हमने अभी फाइंड आउट किया और ए तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मालूम है, इसका मतलब हम फर्दर प्रोसीड करने के लिए तैयार हैं। तो देखो ये रहा तुम्हारे पास ए क्यूब माइनस 6 इंटू ए, ठीक, ए स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर हमारा यहाँ पे आया था ना, और फिर प्लस 9 इंटू ए, तो प्लस 9 इंटू ए ये मैट्रिक्स, फिर माइनस 4 इंटू आई, तो माइनस 4 इंटू आई, ठीक है, ये चीज़ है हमारे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन तो हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है बाहर, लेकिन इसके साथ 6 मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे जैसे 6 को हमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 6 6 जा 36, ठीक है, तो यहाँ पे 36 आ गया है। वैसे ही यहाँ पे 6 5 जा 30, तो यहाँ पे माइनस 30 आ जाएगा, फिर प्लस 30, फिर माइनस 30, फिर 6 इंटू 6 36, फिर माइनस 30, फिर 6 इंटू 5 30, फिर माइनस 30, फिर माइनस 35, फिर 6 इंटू 6 36, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा सारा एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई हो गया। वैसे ही 9 है, अब 9 भी ना सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 9 को जाए 18 माइनस 9 और 9, वैसे ही सेम 18 माइनस 9 और 9, वैसे ही बाकी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस 9 माइनस 18 माइनस 9 9 माइनस 9 और 18, ऐसे ही सेम 9 9 मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास ये आ गया। अब लास्ट हमारा क्या बचता है, ये वाला एलिमेंट माइनस 4 इंटू आई। तो ये तो बहुत आसान है, जब 4 बाकी सारे एलिमेंट 0 है तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 की जगह 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 1 इंटू 4 1 इंटू 4, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके ऐसे सारा डायगोनल 4 एलिमेंट आ गया। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब बस एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बहुत ही सिंपल है अब तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 22, ये क्या है माइनस 36, तो ये 22, और यहाँ पे क्या है माइनस 36, ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस 4, ठीक है। तो देखो 22 और 18 कितना हो गया मेरे पास 40, और माइनस 36 और यहाँ पे माइनस 4, तो कितना हो गया माइनस 40, तो 40 आ गया इन दोनों की वजह से, और माइनस 40 आ गया इन दोनों की वजह से, तो 40 माइनस 40 0, ठीक है। तो इस पूरे पर किए तो पहला एलिमेंट 0, वैसे ही बाकी सारे एलिमेंट को करके देखो वो भी 0 आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तुम लोग का टाइम वेस्ट क्यों करूँगा, अब एक एक एलिमेंट करूँगा, सोचो 22 को बताया, ऐसे एक एक एलिमेंट को समझाऊंगा तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनेगा। ये प्लस माइनस है, ये कर लोगे तुम लोग यार, हर एलिमेंट, जैसे सेकेंड एलिमेंट है तो हर सेकेंड एलिमेंट को पकड़ लो, ठीक है, और ये बाहर के साइन के हिसाब से पकड़ना, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा सारा 0 आ जाएगा। बस कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कर रहे हो, ये कैलकुलेशन एग्जाम में करना मत, ऐसे लिख के और आगे 0 डाल देना। क्वेश्चन में वेरीफाई किया रहा है कैली हैमिल्टन थ्योरम करने को, तो ऑब्वियसली वेरीफाई तो हो ही रहा होगा ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम केस में यही होता है यार। तो हमारे पास कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के बाद इन्वर्स निकालने को कह रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली तुम्हारा वेरीफाई तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट वैल्यू 0 0 लिख सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कम टाइम हो एग्जाम में, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी से 0 लिख के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम बच रहा हो एग्जाम में कि हाँ लेंदी है ना ये मैट्रिक्स से जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा बहुत टाइम लेगा, तो तुम्हें लगेगा कि बहुत टाइम ले रहा है, वक्त कम है, बाकी क्वेश्चन भी करना है, तो तुम ये चीज़ कर सकते हो आराम से। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम तो हमारा वेरीफाई हो गया, और लास्ट एक और क्वेश्चन, इसके अंदर 3 क्वेश्चन था, एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना था, एक कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना था, और एक ए इनवर्स को निकालना है। और डोंट वरी, ये क्वेश्चन अगर लेंदी है तो ये आएगा भी तो 10 नंबर का आएगा, ठीक है, 10 नंबर का आराम से आएगा, तो तुम चिंता मत करो, लेंदी है तो 10 नंबर तुमको दे के भी जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ ए इनवर्स, फॉर ए इनवर्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई ए इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होता है उसके दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यही अब तक सिखाया ना मैंने आप लोगों को। ये जो तुम्हारा इक्वेशन है इसके दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स का वैल्यू आएगा हमारे पास, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अरे रुक जाओ ज़्यादा आगे बढ़ गया मैं, हाँ। तो अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ तो ए क्यूब था, तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था, तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में -1 हो जाएगा, तो ए बन गया। वैसे ही यहाँ पे ए था तो ए इंटू ए इनवर्स, तो 1 - 1 0, तो हम पावर में 0 के इसका मतलब 1, तो मैट्रिक्स के अंदर 1 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई लिख दिया। वैसे ही ये 4i था तो आई इंटू ए इनवर्स क्या बन गया हमारा, ए इनवर्स, सिंपल, और ये इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए इस वाले एलिमेंट को हमें इस तरफ ले आना है,
तो ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में आ जाएगा, तो 4a इनवर्स आ गया। और इधर क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i ये है। अब देखो ये इधर 4 मल्टीप्लाई में है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइडमेंट में चला जाएगा ना, ठीक है। अब ए स्क्वायर हमें पता है, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था ना कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के टाइम पे। ए भी हमें पता है और एडिटरी मैट्रिक्स हमें मालूम है, तो बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो 1/4 ए स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था, ए स्क्वायर हमारे पास देखो, ए स्क्वायर हमारे पास आया था ना, देखो ये आया था ना ए स्क्वायर, बस यही सेम मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देना ए स्क्वायर को। अब ए स्क्वायर को हमने सेम यहाँ पे लिख दिया और -6a, ए तो हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। तो -6a फिर प्लस 9i। अब तो लास्ट वाला एलिमेंट 9i है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या है, उसका तो बहुत सिंपल है, 9 से मल्टीप्लाई है तो डायगोनल एलिमेंट सारे 9 9 9 हो जाएंगे। और पहले वाले में तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, तो 6 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो सारे एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 12, 6 इंटू ये सिर्फ 6 को अंदर भेजो, तो 6 इंटू -1 6, 6 इंटू 1 6, तो ऐसे ही सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लोगे 6 से, तो तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स। अब क्या है, अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है इन तीनों मैट्रिक्स को, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट क्या है 6, ठीक है, दूसरा एलिमेंट है क्या है -12, तो पहला एलिमेंट सॉल्व करते हैं 6, दूसरा एलिमेंट -12, और ये क्या है हमारे पास +9, तो +9, तो ये क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 9 और 6 तुम्हारा यहाँ पे हो गया, हाँ तो यहाँ पे हमारा 9 6 आ गया 15 और -13, ठीक है, सॉरी -12। और वो पीछे रात का समय है ना, रात को शूट कर रहा हो तो पीछे वो कुत्ते लोग भाग रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया मुझे, डोंट वरी। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो 9 6 15 और -12, तो क्या आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो अब यहाँ पे -5 है और यहाँ पे तुम्हारा -6 है, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बाहर माइनस है ना, तो -5 + 6 और ये क्या है 0 + 0, तो ये क्या बन जाएगा 6 और -5 1। तो ऐसे ही सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सारे एलिमेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास सिंपली ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसके आगे क्या है 1/4 मल्टीप्लाई में है, तो 1/4 सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स में ये होता है ना, कुछ मल्टीप्लाई करना होता है हमें, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है, तो बस सबके नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है ना 4, तो सबके नीचे 4 आ जाएगा, जितने भी एलिमेंट है 3/4 1/4 -1/4, तो सबके नीचे 4 आ गया। और ये क्या था हमारा ए इनवर्स की इक्वल था ना, ए इनवर्स का ही तो हमने वैल्यू निकाला है, तो बस हमारे क्वेश्चन में तीसरा जो था उसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया। 3 क्वेश्चन पूछा था और तीनों क्वेश्चन हमारा एक वीडियो में हो गया है, और ये अच्छे से आ गया होगा आपको यार, कितना अच्छे से मैं एक एक वर्ड अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और इतना समझाने के बाद प्लीज़ एग्जाम में छोड़ के मत आना, 10 में 10 नंबर आना चाहिए अगर ये 10 नंबर का आता है तो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना कर सकते हो आप लोग कि अपने क्लास ग्रुप्स में मेरे वीडियोस के लिंक भेज सकते हो, प्लेलिस्ट के लिंक, ताकि बाकी बच्चों तक भी मेरा हेल्प पहुंच पाए। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।